हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का यूनिक करियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी का नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। आइए चलते हैं सेकंड पार्ट में पर्यावरण शिक्षा यानी कि इन्वायरमेंट एजुकेशन में। ठीक है, तो आपका चलेगा 41 से, यानी कि पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान होता है पर्यवेक्षण अध्ययन से, शैक्षिक पर्यटन से, संचार माध्यमों से या योजना विधि से। तो क्या हो जाएगा, यानी कि शैक्षिक पर्यटन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पर्यावरण शब्द हिंदी के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? आवरण या पर्यावरण दोनों, परि प्लस आवरण दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि परि प्लस आवरण दोनों से मिलकर बना है। ठीक है, अगला है पर्यावरण का अंग्रेजी रूपांतर है एनवायर, एनवी या एनवायरमेंट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एनवायरमेंट। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनेगा इसी में से कि पर का क्या अर्थ है और आवरण का क्या अर्थ है, आप लोग बताइएगा। ठीक है, चैट सेक्शन में। अगला दे रखा है पर्यावरण उन सब बाहरी दिशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी या अवयवी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। कथन किसका है? एम जे हर्स्कोविट्ज़ का, एच फिटिंग का, ई जे रॉस का, बोरिंग का। इसमें आंसर दे रखा है एम जे हर्स्कोविट्ज़ का। ठीक है, अगला है पर्यावरण शिक्षा निम्न कारण से महत्वपूर्ण है। इसकी स्टॉकहोम सम्मेलन में अभिशंसा, यह समस्याओं का हल खोजती है, इससे मनुष्यों में परस्पर संयोग पनपता है, यह वाक्पटुता में वृद्धि करती है। इसका आंसर है ए, यानी कि इसकी स्टॉकहोम सम्मेलन में अभिशंसा पर्यावरण शिक्षा का कारण महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला है पर्यावरण शिक्षा से तात्पर्य है पर्यावरण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा या पर्यावरण के विषय में दी जाने वाली शिक्षा, पर्यावरण के लिए प्रदान की जाने वाली शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। पर्यावरण से शिक्षा दी जाए या ली जाए या उसके द्वारा कराई जाए तो वो सभी पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। तो ठीक है, पर्यावरण से तात्पर्य हो जाएगा। देखिए, बच्चे बोल रहे हैं कि एडिटिंग सर आप कैसे करते हैं, कमेंट में पिछली वाली वीडियो में दिया था। तो आपको बता दें कि हम एडिटिंग नहीं करते हैं, जो कुछ चलता है वो डायरेक्ट हमारा चलता है। ठीक है, तो उसी को वीडियो डायरेक्ट ही हमारी चलती है। ठीक है, हम एडिटिंग नहीं करते हैं किसी भी चीज़ का। ठीक है, जो भी है सामने से चलता है, चाहे हमें वीडियो रोक रोक के बनानी पड़े या किसी भी तरीके से, मेहनत बहुत लगती है। ठीक है, तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए आप। ठीक है, अगला है, आइए चलते हैं। जीवों के पारिस्थितिक यानी कि इकोलॉजिकल कारकों का योग पर्यावरण है, उपयुक्त कथन है एच फिटिंग, एम जी हर्स्कोविट्ज़, डी एच डेविस, बोरिंग। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एच फिटिंग का। ठीक है, अगला है पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, उपयुक्त कथन है किसका? एच फिटिंग, थॉर्नडाइक, जेई रॉस या बोरिंग का। आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी कि जेई रॉस। ठीक है, अगला है एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो उसके जन्म से मृत्यु पर्यंत तक प्रभावित करता है, उपयुक्त कथन है इसका है स्किनर, थॉर्नडाइक, सीसी पार्क, बोरिंग। आंसर है इसका बोरिंग। ठीक है, अगला है पर्यावरण शिक्षा की विशेषताएं हैं। पर्यावरण शिक्षा समस्या केंद्रित होता है। पर्यावरण शिक्षा अंतः अनुशासन आयाम पर आधारित है। सबसे ऊपर दो ऑप्शन और दिए हैं, पर्यावरण शिक्षा भविष्य की ओर उन्मुख होती है या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, अगला है पर्यावरण अध्ययन में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाता है, प्राकृतिक व भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उपयुक्त सभी। तो बताइए, पर्यावरण अध्ययन में सभी आ जाते हैं, प्राकृतिक हो, भौतिक हो या जीव हो या सामाजिक हो, किसी भी तरीके की विज्ञान हो, वो सभी किसमें आती हैं? पर्यावरण अध्ययन में आ जाती हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा डी। अगला है मानव निर्मित पर्यावरण में सम्मिलित है धार्मिक व आध्यात्मिक पर्यावरण, दार्शनिक व सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक व शैक्षिक पर्यावरण, तकनीक
व राजनीतिक पर्यावरण। उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि यानी कि ई। ठीक है, उपरोक्त सभी ई मानव निर्मित पर्यावरण में सम्मिलित हैं। दार्शनिक हो, तकनीक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक या शैक्षिक। ठीक है, किसी भी प्रकार की जो पर्यावरण बनाया गया है वो मानव द्वारा निर्मित ही है, मानव ने ही ये इनका विकास किया है। ठीक है, तो ये सब मानव निर्मित पर्यावरण में सम्मिलित होंगे। ठीक है, अगला है पर्यावरण शब्द का अभिप्राय उन सभी बाहरी शक्तियों एवं तत्वों से है जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करते हैं। यह परिभाषा दी है जे.एस. रॉस ने, वुडवर्थ ने, हॉर्कोविट्स ने या डगलस एवं हॉलैंड ने। बताइए, ये वुडवर्थ ने दिया है, इसको याद रखना। भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई? 1982 में, 1980 में, 1985 में, 1981 में। आंसर हो जाएगा ये यानी कि 1982 में। ठीक है, अगला है पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, पर्यावरण की सचेतना का विकास करना एवं पर्यावरण की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, पर्यावरण की समस्याओं के समाधान हेतु कौशल एवं कार्य क्षमताओं का विकास करना, छात्रों को व्यवहारिक कार्यों हेतु अवसर प्रदान करना, शिक्षा की योजनाओं तथा कार्यक्रमों के मूल्यांकन की योजना का विकास करना। उपरोक्त सभी, यह हो जाएगा ई यानी कि सभी पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य होंगे। ठीक है, इस तरीके से पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए आराम से। आपका कोई भी पेपर हो उसमें पर्यावरण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो इसमें से अगर फंसता है आपका तो आपका 100% हो जाएगा। ठीक है, अगला है पर्यावरण शिक्षा के ज्ञानात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य हैं। अपने आसपास के पर्यावरण का ज्ञान प्राप्त करना, जैविक और अजैविक घटकों का अवबोध, विभिन्न पोषक स्तरों और उनके अंतर संबंधों संबंधी ज्ञान। उपरोक्त सभी, आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला है पर्यावरण शिक्षा के भावात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य है। पर्यावरण के प्रति सचेतना एवं वैज्ञानिक सोच का विकास करना, प्रचलित अंधविश्वासों को दूर करना, पर्यावरणीय समस्या के प्रति जनमत का विकास करना, पर्यावरणीय घटकों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का विकास करना। उपरोक्त सभी, तो इसमें भी आंसर हो जाएगा ई यानी कि या, उपरोक्त सभी। ठीक है, आपके इसी पार्ट में यूनिट फर्स्ट खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, यूनिट नंबर इकाई नंबर 1 आपका खत्म हो जाएगा। अगले में सेकंड यूनिट चलेगी, तो इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। पर्यावरण शिक्षा के मनोगत्यात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य है। लेखन, कार्यक्रम निर्माण इत्यादि के द्वारा पर्यावरण जागरूकता का प्रयास करना, पर्यावरण खेल, पर्यावरण क्लब तथा पर्यावरण नाटक आदि के द्वारा पर्यावरण के प्रति सचेतना का विकास करना, प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहारों की सराहना करना। उपरोक्त सभी, इसका भी आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपरोक्त सभी। अगला है पर्यावरण शिक्षा के सिद्धांत हैं। संपूर्णता, निरंतरता, व्यापकता, जटिलता व समस्या समाधान, औपचारिक तथा अनौपचारिक, अंतः अनुशासन, आयाम या सक्रियता। उपरोक्त सभी, तो पर्यावरण शिक्षा के जो सिद्धांत हैं वो सभी हो जाएंगे। औपचारिक भी मिलती है, अनौपचारिक भी मिलती है, अंतः अनुशासन भी आयाम होते हैं और सक्रियता भी होती है, जटिलता भी, व्यापकता, निरंतरता, संपूर्णता और समस्या समाधान सभी पर्यावरण शिक्षा के सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला है पर्यावरण जागरूकता से आशय है भौतिक पर्यावरण, पौधे, जानवर और मनुष्य के पारस्परिक संबंध और निर्भरता को पहचानना और अभिवृद्धि तथा विकास को समझना, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकास हेतु व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से क्रियाओं को आरंभ करना, पर्यावरण के अंतर्गत मानवीय सामग्री, स्थान, समय और स्रोतों को पहचानना। उपरोक्त सभी, तो आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। ठीक है, सभी जागरूकता से आशय है, सभी का सभी जागरूकता से आशय रखते हैं। अगला है पर्यावरण शिक्षा का संबंध होता है पर्यावरण के सैद्धांतिक पक्ष से, पर्यावरण के व्यवहारिक पक्ष से। तो आंसर इसका भी सी हो जाएगा यानी कि दोनों ही पर्यावरण से संबंध रखते हैं। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा से संबंध रखते हैं। अगला है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है। देखिए, तो आप नहीं वाला मत पढ़िएगा, क्योंकि ये पढ़ लीजिएगा कि किसे प्रस्तावित करती है। नहीं वाले से कोई मतलब नहीं है, और अगर प्रस्तावित आपको पता होगा तो नहीं तो अपने आप ही लग जाएगा। ठीक है,
तो इसका आंसर वैसे तो क्या दे रखा है, सी दे रखा है, उसको न पढ़ के बाकी के पढ़ लीजिएगा। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित करती है, नहीं मत पढ़ना, ठीक है। बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, ठीक है। हस्तपरक क्रियाकलाप, ये भी हो जाएगा। और विषयानुसार उपागम, ये भी हो जाएगा। तकनीक शब्दावली से परिचित कराना, ये नहीं होगा, ठीक है। अगला है प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए लिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है, बताइए। विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशील विकसित करना, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण के जैसे कौशलों का विकास करना। तो क्या नहीं है, ये पूछा है। तो विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, ये पर्यावरण के अध्ययन में पढ़ाने के लिए नहीं है, ठीक है, ये उद्देश्य नहीं है। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष, कब मनाया जाता है, 5 जून को बनाया जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व में हर जगह मनाया जाता है ये। अगला राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है, पहली और दूसरी कक्षा, तीसरी और पाँचवीं कक्षा, छठी और आठवीं, नवीं और 10वीं कक्षा। आंसर हो जाएगा तीसरी और पाँचवीं कक्षा, यानी कि बी, ठीक है। अगला है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है एकीकृत समावेशी विषयगत उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। ऑप्शन है आपके, बच्चे कम गलतियां करें, बच्चे को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो पर्यावरण क्या करती है, किसका समर्थन करती है, नीचे के तीनों का करती है, और बच्चे कम गलतियां करें इसका समर्थन नहीं करती है, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण व अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, विषय के आधारभूत सिद्धांतों का स्मरण करना। तो आंसर हो जाएगा सी, कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, ठीक है। ये उसका उद्देश्य है 2005 रूपरेखा के अनुसार। अगला है निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, मानव, वायुमंडल, जलमंडल, सौरमंडल। तो सौरमंडल जो होता है वो पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं होता है। वायुमंडल, जलमंडल और मानव ये पर्यावरण के घटक होते हैं, ठीक है। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, उपरोक्त सभी। बताइए क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि सभी, ठीक है। ये सभी चीज़ें पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अगला है NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बताइएगा। देख रहे हो कितना बड़ा क्वेश्चन दिया है, आपको पढ़ते पढ़ते ही 2 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन अगर आ गया तो 2 मिनट पढ़ने में लग जाएंगे, फिर समझने में लग जाएंगे 2 मिनट। तो ये टाइम ख़राब करने वाले होते हैं, पर जल्दी से जल्दी समझिएगा और जल्दी से जल्दी करिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर दे रखा है नहीं, यानी नहीं होना चाहिए। तो नहीं वाला ना पढ़ के और पढ़ते हैं, ठीक है। प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, ये क्या है, NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य होता है। अगला है विशेषता है प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता बढ़ावा देना या वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। तो ये इसका आंसर दे रखा है बी, यानी कि पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों को सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास कराना,
ये इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, अगला दे रखा है इसमें, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, केवल पाठ्यपुस्तकों पर आश्रित कर रहना, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, या पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। बताइए, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विभिन्न कक्षाओं को बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना नहीं है। ठीक है, क्या दे रखा है? हाँ है, शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। हाँ ठीक है, वांछनीय है। ठीक है, वांछनीय है यानी कि गतिविधि वांछनीय है। ठीक है, अगला दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है? इसका आंसर देना है आपको। ठीक है, तो इसमें सी दे रखा है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, ऐसा नहीं है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ऐसा करता है। ठीक है, इससे संबंध है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, इससे भी संबंध है। अगला, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति और एकीकृत है, ये इससे भी संबंध है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? इसमें भी उद्देश्य नहीं है ये पूछा है। इसमें आंसर दे रखा है सी, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, ऐसा नहीं है। और बाकी के परिवेश मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, ये है। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, ये है। बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता को पोषण करना, ये है। ठीक है, यही उद्देश्य हैं 3, और बाकी का ये नहीं है। अगला है, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन से संकेतक या संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण, प्रयोग करना। 1 2 3, 1 2 यानी कि 1 3 और केवल 4। बताइए कौन सा हो जाएगा? यानी कि 75 का हो जाएगा ए, यानी कि 1 2 3, यानी कि ये होंगे। ठीक है, अगला है, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फर्म वर्ग के प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी? किसने की थी बताइए? NCF 2005, NCF 1988, NCF 2000, NCF 1975। इसका आंसर सी है, NCF 2000 ने सिफारिश की थी। ठीक है, अगला है, मानव पर्यावरण संबंध एक डैश संकल्पना है। ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञानात्मक, इनमें से कोई नहीं, तो ये धनात्मक संकल्पना है। ठीक है, अगला है, सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यकता है। ऑप्शन दे रखा है, संज्ञानात्मक, आयु उपयुक्त पाठ्यक्रम, या अनुकूल तथा धमकी रहित परिवेश, या स्कूल आधारित आकलन तथा आख्या प्रस्तुत करना। सबसे ऊपर दे रखा है उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला है, पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतक हैं पर्यवेक्षक तथा रिपोर्टिंग, अभिव्यक्ति, व्याख्या तथा वर्गीकरण, पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। अगला है, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सा प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? ग्रीन और आपको दिखाई नहीं दे रहा, रुको, ऑप्शन खुल गए हैं। ठीक है, ग्रीन ओलंपियाड, पर्यावरण दिवस समारोह, या पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, वन महोत्सव। तो आंसर हो जाएगा ए, ग्रीन ओलंपियाड। ठीक है, अगला है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि बताइए? तो इसमें यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। इनमें से समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। उपरोक्त सभी अवसर प्राप्त होते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी अवसर प्राप्त होते हैं, यानी कि ऊपर वाले जो ऑप्शन हैं वो सभी प्राप्त होते हैं। ठीक है,
अगला दे रखा है, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? बताइए। खेल प्रतियोगिता का आयोजन, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके परीक्षा के माध्यम से इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक और रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। ठीक है। अगला है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला है, इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? आपको ये बताना है कौन सा नहीं है। पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। तो जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली तो होती है। अगला है, पर्यावरण शिक्षा एक समेकित तथा सामुदायिक प्रयास होना चाहिए। अगला है, पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्य के साथ समुचित तालमेल तथा समान प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार होना चाहिए। अगला है, पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। ये गलत दे रखा है, शिक्षा प्रणाली होती है। ठीक है। नहीं 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 है और होती है। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि 88 क्वेश्चन हैं आपके इसमें फर्स्ट यूनिट में, और ठीक है फर्स्ट सेकंड पार्ट में आपके 88 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो जाएगा। आप चलेगी आपकी सेकंड यूनिट। ठीक है। तो वो मिलेगी आपको अगले पार्ट में। तो इसको भी ख़त्म करते हैं। इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? भूमि, धर्म, समुदाय, परिवार। बताइए, कौन सा मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? भूमि, धर्म, समुदाय या परिवार? आंसर हो जाएगा बी, धर्म। धर्म से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पर्यावरण का। अगला है, पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला है, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है स्थानीय पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना। अगला, पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, उपरोक्त सभी। तो इसका भी आंसर दे रखा है उपरोक्त सभी, डी। ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगले पार्ट में। ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है। जैसे ही हमारा वीडियो आता है आपको पहुंच जाया करे। लाइक करें, आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि और लोगों को भी पता पड़ जाए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।